के जो 5 बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे, उनको फिर से शुरू करना जरूरी था। अब आज देखिए, यूपी के गोरखपुर में खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। रामागुंडम खाद कारखाने का भी लोकार्पण हो गया है। जब ये 5 कारखाने चालू हो जाएंगे तो देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा, यानी हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे और किसानों को यूरिया और आसानी से मिलेगा। रामागुंडम खाद कारखाने से तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसानों को भी मदद मिलेगी। इस प्लांट की वजह से इसके आसपास दूसरे बिजनेस के अवसर बनेंगे, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम खुलेंगे, यानी 6,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने यहां निवेश किया है, इससे कई हजार करोड़ का लाभ तेलंगाना के नौजवानों को होने वाला है। भाई और बहनों, देश के फर्टिलाइजर सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। भारत ने यूरिया की नैनो टेक्नोलॉजी विकसित की है। एक बोरी यूरिया से जो लाभ होता है, वो नैनो यूरिया की एक बोतल से ही मिलने वाला है। साथियों, खाद में आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है, ये हम आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं। कोरोना आया, लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई, लेकिन हमने इन बड़ी कीमतों का बोझ अपने किसान भाइयों बहनों पर नहीं पड़ने दिया। यूरिया का हर बैग जो केंद्र सरकार विदेश से लाती है, वो लगभग एक बोरी फर्टिलाइजर बाहर से लाते हैं तो 2,000 रुपये में खरीदते हैं। भारत सरकार 2,000 रुपये देकर के लाती है, लेकिन किसानों से 2,000 रुपया नहीं लेते हैं। सारा खर्च भारत सरकार उठाती है। सिर्फ 270 रुपये में ये फर्टिलाइजर की थैली किसान को मिलती है। इसी प्रकार डीएपी का एक बैग भी सरकार को करीब करीब 4,000 रुपये में पड़ता है, लेकिन किसानों से 4,000 रुपये नहीं लेते हैं। इस एक बैग पर भी सरकार एक बैग पर 2,500 रुपया से भी ज्यादा सब्सिडी सरकार देती है। साथियों, बीते 8 वर्षों में किसान को सस्ती खाद देने के लिए ही केंद्र सरकार, ये आंकड़ा भी याद रखना भाइयों, बताना लोगों को, 8 वर्ष में किसान को खाद का बोझ न बढ़े, उसको सस्ती खाद मिले, इसलिए 9.5 लाख करोड़ रुपए यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर चुकी है। इस वर्ष ही केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को सस्ती खाद देने के लिए खर्च करेगी, 2.5 लाख करोड़ रुपया। इसके अलावा हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी लगभग
2.25 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने वाली जब सरकार दिल्ली में है तो किसानों की भलाई के लिए अनेक विध ऐसे प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं। साथियों, दशकों से हमारे देश के किसान खाद से जुड़ी एक और समस्या से भी जूझ रहे हैं। दशकों से खाद का ऐसा बाजार बन गया था जिसमें भांति भांति के फर्टिलाइजर, भांति भांति फर्टिलाइजर के ब्रांड ये बाजार में बिकते थे। इस वजह से किसान के साथ